आप झील देखना चाहेंगे तो आइए मेरे संग देखते हैं झील। इसके अंदर एक अंडरग्राउंड सुरंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सुरंग है। आपको मैं सुरंग दिखाऊंगा, आपको इस जड़ तक लेके आऊँगा, ये लोहे का दरवाज़ा महसूस कराऊंगा आपको। जैसे कि मैंने डैम के नीचे वाले दरवाजे को दिखाया था लोहे का, जो बताया था, ये उस दरवाजे से टच करती है ये सुरंग। और हम उसके अपोजिट साइड में खड़े हैं जो नहर को कनेक्ट होती है। और यहाँ पर सांप की केंचली भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको दिखाता हूँ मैं कैमरे में। नमस्कार, मैं हूं कैप्टन लक्की और मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और चलिए मैं आपको बताता हूं, मैं एक हरियाणा के सुंदर शहर फरीदाबाद में आया हुआ हूं और मेरा जो मेन आपको दिखाने का मकसद है वो बड़कल लेक है, जो कि फरीदाबाद की बड़ी फेमस जगह है। तो चलिए आपको बताता हूँ, अगर आप इधर विज़िट करना चाहते हैं बड़कल लेक के लिए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा। तो इस टाइम मैं प्रेजेंट में फरीदाबाद बड़कल लेके आने के लिए वे में सेंटर पॉइंट में खड़ा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि मैं, अगर आपको आना है तो आपको देखिए, आप इस साइड देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड में जो हाईवे है, ये मेन रोड है। यहाँ से आप आ सकते हैं, बहुत ही इजी ऑप्शन है। और सामने इस साइड जो आप राइट में देख रहे हैं, ये आपका फरीदाबाद की तरफ से रोड आता है, मेन जीटी रोड है। और आप ये जो राइट साइड में देख रहे हैं, इस साइड अगर आप दिल्ली से आने वाले हैं तो ये हाईवे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और आपको एक इजी ऑप्शन और बताता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। आप जो देख पा रहे हैं इस साइड में, उल्टे हाथ की तरफ आपको दिखाता हूँ, इधर की तरफ देखिए, बड़कल मोड़ मेट्रो स्टेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। कम किराया है, आपको परेशानी भी नहीं होगी, आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, आपको ट्रैफिक नहीं देखना है, सबसे बेस्ट पड़ेगा। किराया भी कम है और अच्छी चीज़ है, तो आप यहाँ आइए। तो गाइज़ ज़रूर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से कि बड़कल लेक का हुआ क्या, शुरुआत कैसी हुई और कंडीशन क्या है और प्लानिंग क्या है भविष्य में। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आपको ले चलता हूं मैं बड़कल लेक की तरफ। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मेरे साथ। और भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं लक्की आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हरी की भूमि कहे जाने वाले हरियाणा के एक छोटे सुंदर शहर, मैं इस टाइम फरीदाबाद में आया हुआ हूं। और फरीदाबाद का टूरिस्ट हॉटस्पॉट कहे जाने वाला बड़कल लेक, जो कि बहुत ही फेमस है, इस टाइम मैं उस जगह पर खड़ा हूँ, उसके रोड पर। तो गाइज़ मैं आपको आज बड़कल लेक घुमाऊँगा, तो गाइज़ बने रहिए मेरे संग। चलिए ले चलता हूँ आपको बड़कल झील पे। इस टाइम उसके नीचे खड़ा हुआ हूँ मैं। तो चलिए सीढ़ी की तरफ चलते हैं और ऊपर चलते हैं बड़कल झील के मेन स्टेज पे। No. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way I could deny you, I could stray. Won't you kiss me? Ain't no way. Want you, come and try me now, so cool. तो गाइस फाइनली हम बड़कल लेक के मेन स्टेज पर पहुंच चुके हैं और मेरी सांस आप देख पा रहे हो बुरी तरह फूल चुकी है। सीढ़ियाँ बड़ी ऊंचाई वाली थी। तो गाइस आप जैसा कि पीछे देख पा रहे हैं, इस टाइम मैं प्रेजेंट बड़कल लेक पर खड़ा हूं। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं अभी करंट के हालात, बड़कल झील के क्या हालात हैं। आइए, आप झील देखना चाहेंगे तो आइए मेरे संग देखते हैं झील। गाइस मेरी नज़रों से देखिए और कोशिश करिए आप भी देख पाएँ क्या हालात हैं झील के। देख सकते हैं आप झील इस समय
बहुत ही बुरी स्थिति, पूरी तरीके से पानी सूख चुका है, झाड़ियाँ हैं और सिर्फ सूखा सूखा नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं गाइस, पेड़ भी इतना बड़ा है, क्या हालात हैं, पेड़ बुरी तरह से सूख चुके हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ा ही खेद हो रहा है। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ के पेड़, मिट्टी, यहाँ की हवाएं चीख चीख कर कह रही हूँ कि लोगों को ज़रूरतों को पूरा करते करते मैंने अपना सुंदरता, अपना पहनावा सब कुछ निछावर कर दिया गाइस, लेकिन इसकी आज भी कोई वैल्यू नहीं है। तो गाइस, आपको मैं इतना कुछ बताने के बाद आपको कुछ इसके थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसका इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, तोमर वंश के शासक अनंगपाल जी के द्वारा 1020 ईस्वी में जो आप ये पहाड़ी देख पा रहे हैं, ये आपकी अरावली पहाड़ी हैं और इनमें जो वर्षा होती थी उसका जल, वो जो आप कोना देख रहे हैं दो पहाड़ियों के बीच में, वो वाला और ये वाला, इन दो पहाड़ियों के आधार को बनाकर इसका पानी यहाँ स्टॉक करा गया और इसी के आधार पर एक छोटा सा डैम की तरह, तालाब की तरह यूज़ करने के लिए बनाया गया। तो गाइज़, आपको बताना चाहूँगा, आप जैसा कि जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के मामले में हमारे हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस माध्यम से पानी के स्टॉक करा गया कि उसे किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरीके से उसे खेती में और छोटे मोटे ज़रूरतों के हिसाब से पानी का इस्तेमाल किया जाए। तो गाइज़, तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कोशिश नहीं कर रही है, हमारी सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और इसी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा, 2018 में इसने मानव रचना यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया और उन्होंने एक टीम भेजी और उसका मुआयना करा गया, लेकिन पूरी तरीके से ये काम सक्सेस नहीं हुआ, तो ये फेल हो गया। तो इसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी, IIT रुड़की के साथ दोबारा टाई अप किया और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप अपने साइंटिस्टों को भेजिए और इसकी रिसर्च करवाइए कि एक्चुअल में हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो उनकी एक साइंटिस्ट की टीम आई, उस टीम ने यहाँ की मिट्टी का सैंपल लिया, यहाँ का ग्राउंड लेवल वाटर का सैंपल लिया और उन्होंने रिसर्च करके वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे। उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि अगर आप इस झील में पहले की तरह पानी देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ वर्षा के जल पर ही निर्भर हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो ये प्लान भी गाइस इस तरीके से फेल हो गया। आज़ादी के बाद 1947 में हरियाणा सरकार ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, ये एक नेचुरल वाटर कंजर्व था और इसको दोबारा डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी काम किया। और जब डैम ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, आप ये ऊपर प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में जो बनाया गया है, ये पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। जो एक आप समझ पा रहे होंगे कि किसी जगह पानी को रोकना होता है तो एक ऊंचाई बनानी पड़ती है कि पानी उस साइड ना जाए, इस तरीके से बनाया गया। उसका कई तरीके से यूज़ है। और एक गाइस बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने एक छोटा सा डैम भी बनाया है और वो आपको डैम में अभी आगे दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस, फाइनली आपको जैसा कि मैंने बताया था कि एक आपको डैम दिखाने वाला हूँ। तो डैम दिखाने से पहले आपको एक बार दोबारा मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, जैसे कि आपको मैंने बताया, भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है और उसमें हमारे हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कृषि के क्षेत्र में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आइए आपको डैम की तरफ दिखाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ थोड़ा थोड़ा। उसी के मद्देनज़र रखते हुए जो आप ये पुल की तरह देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में डैम है, एक छोटे लेवल का बनाया हुआ है, लेकिन इसका यूज़ बहुत बड़ा था उस टाइम में। तो गाइस, आइए मेरे पीछे पीछे आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में। तो गाइस, फाइनली ये आप देख पा रहे होंगे, ये दो पाइप हैं और ये आप थोड़ी मशीन से देख रहे होंगे। तो गाइस, थोड़ा नज़दीक आइए, आपको दिखाता हूँ मैं एक्चुअल में है क्या। ये जो आप लीवर देख रहे हैं, ये इस साइड लीवर है एक और एक इस साइड लीवर है। एक्चुअल में इसी मशीन के द्वारा पानी को रोका जाता था और इसी के द्वारा आगे तक छोड़ा भी जाता था। तो गाइस, इन दो लीवरों को दो लोग हैंडल के ज़रिए, इसमें दो हैंडल लगाए जाते थे और इस लीवर को घुमाया जाता था पूरी ताकत से। वजन था तो दो लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और जब इसे घुमाते तो इस पाइप के अंदर रॉड है, ये रॉड ऊपर आती थी, जो उसमें एयर बनती थी, इसके ज़रिए निकलती थी, क्योंकि किसी भी चीज़ में ऊपर फोर्स लगाने के लिए उसमें एयर निकलनी बहुत ज़रूरी है। इसको निकलने के बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा,
जब ये रॉड ऊपर आती थी तो नीचे एक दरवाज़ा बनाया हुआ है। आइए आप देखिए, नीचे की तरफ इस डैम में एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, जो आपको मैं नीचे चलकर प्रॉपर दिखाऊंगा और आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरीके से इस लीवर को घुमाने पर, रॉड ऊपर आने पर किस तरीके से दरवाज़ा खुलता था और किस तरीके से ये पानी जाता था। तो गाइस, जब तक मैं नीचे जा रहा हूँ आप वादियों के आनंद लीजिए और आपको नीचे चल के मैं कनेक्ट करता हूँ, आपको देता हूँ पूरी जानकारी किस तरीके से इसका यूज़ होता था। तो गाइस, फाइनली मैं ब्रिज के नीचे आ चुका हूँ। मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बताऊँगा किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल और सरल था, और इसका इस्तेमाल बताऊँ किस तरीके से पानी को रोका जाता था, किस तरीके से छोड़ा जाता था, जहाँ इसका स्टॉक होता था उसके बारे में भी बताऊँगा और दिखाऊँगा भी आपको। तो गाइस आइए मेरे संग। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में ऊपर बताया कि मैं वहाँ पर ऊंचाई पे खड़ा हुआ था और वहाँ से आपको मैंने नीचे दिखाया था, जो आपको दरवाज़ा पूरी तरीके से दिखा नहीं पाया था। तो आप देखिए, ऊपर जब लीवर घुमाया जाता था, ये जो रॉड आपको मैं बताता हूँ प्रॉपर, आइए नज़दीक आइए, आपको रॉड महसूस होनी चाहिए उसकी मजबूती है क्या। ये देखिए, लीवर घुमाने से ये रॉड जाती थी ऊपर, और इस रॉड के ऊपर जाने से जो दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में पहले बहुत बड़ा था, जो अब छोटा हो गया है। ऊपर जाते जाते यहाँ तक चला जाता था, उसके बाद ये खुल जाता था। जो पानी का स्टॉक था नीचे से होता हुआ बहुत ही स्पीड में, इसके अंदर एक अंडरग्राउंड सुरंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सुरंग है। आपको मैं सुरंग दिखाऊंगा, आपको इस जड़ तक लेके आऊँगा, ये लोहे का दरवाज़ा महसूस कराऊंगा उस सुरंग के अंदर। तो होता हुआ पीछे नहर बनाई हुई है, टैंक बनाए हुए हैं पानी रोकने के लिए, तालाब टाइप में, बावड़ी भी बोलते हैं इसे हिंदी में, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो एक चीज़ देखिए, बड़ी ही समस्या गंभीर है। मैं आया था पहले 2019 में, तब ये दरवाज़ा आधा था, और अब मैं आया हूँ 2021 में जून में, तो ये इस दरवाजे का लगा लीजिए सिर्फ 20% 15% हिस्सा ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022-23 में ये दरवाज़ा पूरी तरीके से ढक चुका होगा, और न्यू जनरेशन को इसके बारे में पता ही नहीं होगी एक्चुअल में ये रोड लगाई क्यों हुई है। तो गाइस चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पानी अंडरग्राउंड होता हुआ कहाँ जाता था, उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और आपको मैं बताता हूँ इस नहर का पानी बहुत ज़्यादा जगह कवर करता था, जो आजकल उस जगह को आबादी ने अपना रहने का स्थान बना लिया। चलिए तो गाइस आइए, जिस तरीके से मैं आया था उसी रास्ते से वापस ऊपर चलते हैं और आपको ले चलते हैं उस नहर, उस पानी के स्टॉक वाली जगह जहाँ उसे एकत्रित करा जाता था, जहाँ से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और खेती में और छोटे मोटे ज़रूरतों के हिसाब से उस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। तो गाइस आइए मेरे साथ। तो गाइस फाइनली मैं झील के ऊपर आ चुका हूँ और आपको बताऊंगा कि बड़कल झील का पानी सुरंग के रास्ते होता हुआ कहाँ जाता था। आपको सुरंग भी दिखाऊंगा और आपको यही बताऊंगा कहाँ इकट्ठा होता था। तो गाइस इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, लाइक सब्सक्राइब मस्ट है, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो भी कीजिए, नहीं आई हो तो भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे उत्साह मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिए, कैप्टन लक्की बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आपके लिए, सुरंग दिखाऊंगा आपको स्पेशली। तो गाइस इसी के साथ आप विदा लेता हूँ, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिए।